बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, क्या इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है? पूरी दुनिया को इमाम महदी का इंतज़ार है। ज़हूर से पहले की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ का इंतज़ार है। बहुत से उलमाए कराम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम महदी का ज़हूर होने वाला है। सबको इमाम महदी के लश्कर में शामिल होने की तैयारी करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब ये कहना आसान हो गया है कि इमाम महदी का ज़हूर बहुत करीब हो चुका है और आइंदा साल में इम्कान है कि इमाम का ज़हूर हो जाए। मगर सवाल ये भी है कि क्या हम तैयार हैं? अगर अभी ऐलान हो जाए कि इमाम का ज़हूर हो चुका है तो क्या आप तैयार हैं? नाज़रीन किराम, चंद सालों में इमाम महदी के आने की दुआ, जिसे दुआए सलामती इमाम ज़माना कहते हैं, अब हर बच्चे जवान बूढ़े की ज़ुबान पर है। क्या आज से 50 साल पहले किसी ने इस दुआ का नाम भी सुना था? मसाजिद और मजालिस में दरूद शरीफ पढ़ने के साथ अज़ले फरजहम का इजाफा भी पहले नहीं था। अब हर मजलिस में जब मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा जाता है तो इमाम महदी के जल्द आने की दुआ का इजाफा भी किया जाता है। अगर आपको याद हो, 3 माह पहले एक तराना आया, सलाम फरमा दे। इससे पहले भी इमाम महदी की शान में कई तराने लिखे जा चुके हैं, पढ़े जा चुके हैं, लेकिन इस बार ये तराना ईरान के शहर जमकरान की एक मस्जिद में पढ़ा गया तो दुनिया भर में वायरल हो गया। ये वही मस्जिद है जो इमाम महदी के हुक्म पर ईरान में बनाई गई है। यहाँ हर मंगल को लाखों अफराद आते हैं और इमाम महदी के आने की दुआ करते हैं। इमाम महदी ने चंद साल पहले इस मस्जिद को बनाने का हुक्म एक मुज्तहिद को ख्वाब में दिया था। इसलिए जब यहाँ लोग मंगल को मगरिब और इशा की नमाज पढ़ने आते हैं तो इस यकीन से नमाज के बाद इमाम महदी के आने की दुआ करते हैं कि इमाम महदी यहाँ मौजूद हैं। वो किसी इंसान की शक्ल में मौजूद हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी के पहलू में बैठे हों। यहाँ आने वाला हर फर्द खुलूस नीयत से ज़ारो की तार रोकर इमाम महदी से तवस्सुल करता है और उनके लश्कर में शामिल होने की तमन्ना करता है। इसी मस्जिद के एक कोने में कुआं है जहाँ लोग इमाम महदी के नाम एक ख़त लिखकर इसमें डाल देते हैं। उनका मानना है कि ये ख़त इमाम महदी के पास पहुँचता है। ख़त में लोग अपनी हाजात लिखते हैं, अपने मसाइल बयान करते हैं और ये भी लिखते हैं कि इमाम जब ज़हूर करेंगे तो हम आपके लश्कर में शामिल होंगे, हमारा नाम भी अपने लश्कर में लिख लें। सलाम फरमा दे तराना इसी मस्जिद में पहली बार पढ़ा गया। इसके बाद वो तराना ईरान के 83 शहरों में लाखों अफराद की मौजूदगी में पढ़ा गया। ये तराना ईरान की सरहद से निकला तो पाकिस्तान के शहर लाहौर में पढ़ा गया। इराक में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी पढ़ा गया। दुनिया के तमाम ममालिक में बच्चों ने तराने को पढ़ा और इमाम महदी से अहद किया कि आप आ जाएं, हम आपके लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार और आमादा हैं। दरूद में इमाम महदी के आने की दुआ और सलाम फरमा दे तराने का दुनिया भर में पढ़ा जाना, ये सब निशानियां हैं कि कोई आने वाला है, वो आने वाला है जिसका इंतज़ार था। अब तो 2 साल बाद काबतुल्लाह के सामने से बैरियर भी हटा दिए गए हैं। हुजरे अस्वद को बोसा भी दिया जा सकता है। 2 साल तक काबे के सामने रुकावटें खड़ी की गईं। उम्रे और हज में रुकावटें आईं। काबे का सहन खाली था, फिर से काबे की रौनकें बहाल हो रही हैं। लगता है कोई आने वाला है, वो जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं, वो जिसका इंतज़ार करना सबसे बेहतरीन अमल है। और बेशक इमाम महदी जब आएंगे तो हम सब उनके लश्कर में शामिल होकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। उलमाए किराम का मानना है कि इमाम महदी जल्द आने वाले हैं, क्योंकि इमाम महदी का ज़हूर ताक सालों में होना है। अगले साल 2023 में इमाम महदी का ज़हूर हो सकता है। हम वक्त तयन नहीं कर रहे, बल्कि ये तो हदीस से मिलता है कि इमाम महदी का ज़हूर ताक साल में होगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम महदी ताक सालों में ज़हूर करेंगे। ये 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अर्द हो सकता है। गोया मैं देख रहा हूँ 10 मुहर्रम के दिन ज़हूर होगा। ये वो दिन है जब इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। हफ्ते का दिन होगा, मुहर्रम का आशूर होगा। आप रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होंगे। जिब्राइल आपके सामने बैत के लिए आवाज़ दे रहे होंगे। आपके चाहने वाले जो ज़मीन के अतराफ में फैले हुए होंगे वो सब के सब हर तरफ से खींचकर आपके गिर्द जमा हो जाएंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे। बस अल्लाह ताला को आपके वसीले से अदालत और इंसाफ के साथ इस तरह भर देगा जिस तरह वो जुल्म जोर से भर चुकी होगी। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी के हुक्म पर ईरान में इमाम महदी का लश्कर तैयार बैठा है। वो सिर्फ एक इशारे के मुंतज़िर हैं। ईरान ने ये लश्कर इसलिए बनाया है ताकि जब इमाम महदी का ज़हूर हो तो इसमें शामिल हो जाए और दुनिया भर में इमाम महदी की आलमी हुकूमत कायम हो जाए।
रिवायात में लिखा है कि इमाम महदी के ज़हूर के वक्त ईरानियों के इनकलाब का मकसद मुसलमानों के क़िबला अव्वल की आज़ादी होगी। वो एक अरसे से यहूदियों के कब्ज़े में है। ईरान इराक से गुजर कर क़िबला अव्वल को आज़ाद करवाएंगे। अहदीस में इसके लिए लफ्ज़ अवामी हरकत इस्तेमाल हुआ है, यानी रज़ाकारों की 2 करोड़ फ़ौज, उनको बज़ कहा जाता है। ईरान में करोड़ों की तादाद में हैं। ये सब अस्सखर के इलाके से तहरीक शुरू करेंगे, इमाम महदी के हाथ पर बैत करेंगे, फिर इमाम के साथ सुफियानी के खिलाफ बड़े मार्के में शामिल हो जाएंगे। ये तगुद्दौ और ये जिद्दोजहद देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि ये कितना बड़ा वक्त होगा। हज़रत शुएब बिन सालेह हसनी सैयद की तरफ रुख करेंगे, जिसका चेहरा 14वीं रात के चांद की मानद होगा और वो उनके दरमियान होगा। ये जालिमों की तरफ बढ़ेंगे। कहा जाता है, हो सकता है ये हसनी सैयद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई हों, जो करोड़ों अफराद का तैयार लश्कर लेकर आमादा हैं ताकि इमाम महदी के साथ मिलकर जालिमों के खिलाफ जंग लड़ सकें। नाज़रीन किराम, चंद दिनों के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबईन करबला में मनाया जाएगा। 2 साल तक कोरोना की वजह से बहुत कम लोगों ने इमाम हुसैन का चहलम करबला में नहीं मनाया, मगर अब पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। इस साल पहले से ज़्यादा लोग करबला जाने को तैयार हैं। ये लोग चहलम से 5 दिन पहले नजफ से पैदल चलेंगे और 90 किलोमीटर का सफ़र करते हुए 3 दिन में करबला पहुंचेंगे। इस साल 6 करोड़ से ज़ायद नौजवान करबला जाएंगे और इमाम महदी के लश्कर में शामिल होने का अहद करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दुनिया के गोशे गोशे से लोगों की आमद इराक में शुरू हो चुकी है। इन्हीं करोड़ों लोगों में वो लश्कर भी शामिल होगा जो इमाम महदी के लश्कर का हिस्सा बनेगा। इमाम महदी के ज़हूर की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं। बिलाशुबा इमाम महदी का ज़हूर बहुत जल्द होने वाला है। करोड़ों अफराद का इमाम अली के रोज़े से पैदल सफ़र शुरू करना और इमाम हुसैन के रोज़े तक पैदल मार्च करना, ये सब आज से 10 साल पहले नहीं था। दुनिया में जुल्म बढ़ गया है। दज्जाली ताकतें रोज़ बरोज़ आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में शामिल हैं। पूरी दुनिया में समाज और समाजी निज़ाम मफलूज हो चुका है। आसमानी और ज़मीनी आफतें बढ़ चुकी हैं। कोरोना जैसी वबा ने पूरी दुनिया का निज़ाम मफलूज करके रख दिया। ये सारी अलामतें इशारा हैं कि ज़मीन पर अदल व इंसाफ की हुकूमत आने वाली है। जुल्म दुनिया से ख़त्म होने वाला है। कोई किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। हर सू अमन ही अमन होगा। बेशक वो आने वाला है जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक वो आने वाला है जो इंसाफ का बोल बाला करेगा। बेशक वो आने वाला है जो इंसाफ की तरवीज करेगा, जो मोहब्बत को दिलों में फैलाएगा, जो जालिमों का खात्मा करेगा, जो हक का साथ देगा, जो सच का साथ देगा, जो खुद हक होगा, जो खुद सच होगा, जो खुद सच्चाई को लेकर चलने वाला होगा। और उसकी पैरोकारी में लोग सच्चाई की जाने बढ़ते चले जाएंगे और अल्लाह के कुर्ब को पालेंगे। वो लोग दर हकीकत कामयाब हो जाएंगे। या अल्लाह, हमें अगर ज़िंदा रखियो तो हज़रत इमाम महदी के लश्कर में शामिल कीजियो। बसूरत दीगर उससे पहले ही हमें अपने पास बुला लीजियो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।